हेलो माय डियर ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम विजय सर। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए फिर से एक बार लाया हूँ प्यारा सा वीडियो। और ये वीडियो गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि अगर इस वीडियो को देखोगे तो ज़रूर नीट में तो एक क्वेश्चन फिक्स है, यानी कि 4 नंबर आपको फ्री के मिलने वाले हैं। और उसके अलावा यदि आप किसी अन्य विषय की, किसी अन्य मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये ज़रूर आएगा, या आप क्लास 11th में पढ़ रहे हो तो भी आपके लिए ये लाभदायक वीडियो है। तो इसलिए थोड़ा भी बिना स्किप किए हुए आप सभी लोग पूरा कंप्लीट इसको देखिए। तो हम आप लोगों के लिए पढ़ा रहे थे बायोमॉलिक्यूल्स जैवअणु चैप्टर का। ये आज हम लोगों का टॉपिक है अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो अम्ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके पिछले जितने भी टॉपिक्स हैं, हेडिंग हैं, उन सबकी मैं अलग अलग वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। अगर उसको नहीं देखे हो तो पहले जाकर देख लो, तो ये वीडियो सीक्वेंस में हो जाएगा। और नीट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं साथ में बताता चलता हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके नाम पे ही इसकी जो है स्ट्रक्चर छिपा हुआ है। क्या है? अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो ग्रुप होगा, एक ऐसा कंपाउंड होगा, एक ऐसा यौगिक होगा जिसमें अमीनो ग्रुप होगा और एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होगा। तो यानी कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन वाला कंपाउंड है। कार्बन का मतलब कार्बन हमको बनाना पड़ेगा, तो बिल्कुल हम कार्बन बना दिए यहाँ पर। ठीक, अब इसके बाद अगर कार्बन बनाए हैं तो हमको मालूम है ये कार्बन 4 बंध बनाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी संयोजकता 4 होती है। इधर इधर इधर, एक ऊपर हमने बना दिया। अब हमको इसमें अमीनो अम्ल बनाना है तो क्या करेंगे? एक साइड अमीनो ग्रुप को लगाएंगे, यानी कि क्या होगा? NH2, ये अमीनो ग्रुप होता है। और एक साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि COOH होगा। अब तीसरे साइड जो है इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरा कर देते हैं। और चौथे साइड जो है ये कार्बन R मतलब एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है। यहाँ पर आके कोई फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह जुड़ता है, और जो ये ग्रुप जुड़ेगा उसी के आधार पर ये एसिडिक हो जाएगा, ये अमीनो अम्ल एसिडिक हो जाएगा, या बेसिक हो जाएगा, या न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए ये एक अमीनो एसिड की संरचना है। यही R बदलता रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर R मतलब क्या होता है कि कोई एल्किल ग्रुप, यही मान लीजिए अगर इस R की जगह हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो ये एक दूसरा अमीनो अम्ल हो जाएगा। अगर इसकी जगह CH3 जुड़ जाएगा तो ये एक दूसरा अमीनो अम्ल हो जाएगा। तो इसी तरीके से टोटल, यानी कि इस R की जगह हम लोग कितने जितने भी ये, अच्छा एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि इन्हीं अमीनो अम्ल के मिलने से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जो प्रोटीन में अमीनो अम्ल को खोजा गया तो टोटल जो है 20 अमीनो अम्ल मिले। ठीक है, यानी कि अब के मामले में अगर कर सकते हैं तो मिलते हैं 22। ठीक है, लेकिन आप लोगों को जो कोड बनाते हैं, जो कोडिंग हुई है वो सिर्फ 20 अमीनो अम्ल की है। कितने की कोडिंग है? 20 की। लेकिन टोटल प्रोटीन में कितने पाए जाते हैं? 22। तो भाई ये 2 एक्स्ट्रा वाले कौन से हैं वो यहाँ पर मैं लिखा हूँ। एक है सेलेनोसिस्टीन और एक है पाइरोलिसिन। अब इन दोनों का यूज क्या होता है? ये दोनों अमीनो अम्ल कहाँ यूज में आते हैं? ये tRNA के साथ बंधे हुए रहते हैं। और जब ये tRNA ट्रांसलेशन की क्रिया, यानी कि प्रोटीन बनने की क्रिया जब होती है तो mRNA में स्टॉप कोडॉन के साथ जोड़ा बनाते हैं। अब स्टॉप कोडॉन का नाम आया है तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये अभी आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊँगा आपको, ट्रांसलेशन जो प्रक्रिया है वो कैसे प्रोटीन बनती है, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन स्टॉप कोडॉन नाम आया है तो भी मैं बता दे रहा हूँ। स्टॉप कोडॉन 3 होते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। UAA, फिर इसके बाद UGA, और एक और होता है UAG। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा अलग से तो उसमें बताऊंगा। अभी का हमारा टॉपिक क्या है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के जुड़ने से ही प्रोटीन बनता है। एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हमने बना दिया। टोटल कितने कोडेड होते हैं? 20। और फिर इनकी टोटल प्रोटीन में कितने पाए जाते हैं? तो वो 22 है। 22 में से 2 जो एक्स्ट्रा है वो मैंने यहाँ पर बता दिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे NCERT को फॉलो करेंगे। ठीक है, NCERT में केवल 3 अमीनो एसिड का नाम लिया है, वो डायग्राम के साथ। ठीक है, जिसका डायग्राम बनाया हुआ है। तो किसका बनाया हुआ है? हम भी बनाते हैं। NH2, यहाँ पर क्या होगा? कार्बन, एक हाइड्रोजन, इधर R की जगह H ले लें, और इसके बाद COOH। ठीक है, तो ये कौन सा अमीनो एसिड है? ये बहुत ज़्यादा सबसे छोटा अमीनो एसिड है, कम अणु भार वाला अमीनो एसिड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार नीट में ये क्वेश्चन रिपीट करता है। तो ये है ग्लाइसिन। ठीक है, तो ये कौन सा अमीनो एसिड है? ग्लाइसिन। इसके बाद दूसरा जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो है इसी तरीके से NH2
फिर इसके बाद ये सभी तो कॉमन ही होगा अमाइनो एसिड में भाई COOH, डिफरेंट कहाँ से होगा, यहाँ पर H की जगह क्या आ जाएगा CH3, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा एलानिन, क्या नाम हो जाएगा एलानिन। इसी तरीके से एक और दिया है अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जिसको हम बनाएंगे तो क्या होगा NH2, फिर इधर C, फिर इधर H, फिर इधर COOH, ये तो कॉमन है सब में, लेकिन चौथा यही ना ग्रुप चेंज हो रहा है तो यहाँ पे CH2OH, ठीक है, ये ग्रुप जुड़ गया तो इसको बोलते हैं सेरिन। इन्हीं तीनों का स्ट्रक्चर आप सभी लोगों को एकदम गौर कर पी जाना है, यही आपसे पूछा जाएगा यही, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि पेप्टाइड बंध कैसे बनते हैं, मतलब ये आपस में जुड़ते कैसे हैं, तभी ना प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है COOH, ये मान लीजिए एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम ग्लाइसिन है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है यानी कि इसका नाम एलानिन है, इसको इसके साथ जोड़ना है तो कैसे जुड़ेगा, देखिए आप COOH को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये जो C है डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH ऐसे भी होता है ये, और आप इस NH2 को कैसे लिख सकते हैं, आप इस NH2 को N, फिर इधर H हो गया, एक इधर H हो गया, कुछ हमने नहीं किया, COOH है और ये NH2 है। अब क्या होगा कि इनके बीच में एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है, मतलब H2O निकल जाएगा, तो आपको दिख ही रहा है अब कार्बन भी खाली हो जाएगा और इधर का नाइट्रोजन भी खाली हो जाएगा। तो हम छोटा सा स्ट्रक्चर बना के बता दे रहे हैं यहाँ पर। तो इनमें कोई बताइए चेंज हुआ, इनमें कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, तो इनको हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे, यानी कि NH2 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर H है, नीचे H है, सिंगल बॉन्ड C है, डबल बॉन्ड O है। अब ये वाला बॉन्ड तो OH रहा नहीं, अब ये बॉन्ड किससे कार्बन जुड़ेगा, जाकर इस वाले से, ठीक है, तो इससे जुड़ेगा डायरेक्ट। अब किससे, नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन साथ कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन। फिर इसके बाद फिर इधर आ जाएंगे, इसमें भी हमने कोई चेंज नहीं किया हुआ है, तो C, फिर इधर H, फिर इधर COOH, फिर इधर नीचे CH3, यानी कि इनके बीच में यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसी तरीके से ये वाला भी OH एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो ये भी इसमें जुड़कर पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। तो इसी तरीके से जब बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़कर पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे तो अब बहुत सारा पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा, तो उसे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कोई एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो उसमें ज़रूर पूछा जाएगा कि अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बंध बनता है। तो याद रखना हमेशा कौन सा बंध बनेगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब देखो आ जाते हैं हम लोग एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना कुछ अम्लीय एसिडिक जो है अमाइनो एसिड, उसका नाम क्या है, ग्लूटामिक एसिड, या एक और है एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। इसको याद करना पड़ेगा आपको, एस्पार्टिक एसिड। तो ये तो नाम से ही पता चल जा रहा है एसिड आया है। अब बेसिक कौन है, लाइसिन, ठीक है। कौन सा है बेसिक, मतलब क्षारीय कौन सा अमाइनो एसिड होता है, लाइसिन। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक इन नेचर। फिर इसके बाद ऑप्शन दे देगा उसमें, तो फिर आपको सेलेक्ट करना, कोई एसिड डाल देगा या कोई वैलिन न्यूट्रल वाला डाल देगा, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसको अलग से सॉल्व कराऊंगा। फिर इसके बाद उदासीन, न्यूट्रल वाले में कौन है, वैलिन, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब याद कैसे रख सकते हो, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। जैसे उदासीन मतलब होठ फटने लगते हैं तो हम लोग उसको न्यूट्रल मतलब नेचुरल बनाने के लिए क्या करते हैं कि उस पर वैसलीन लगाते हैं, तो न्यूट्रल यानी कि वैसलीन। कुछ याद आया, ठीक है। तो ये तो दोनों याद ही हो गए, होते तो बहुत सारे हैं लेकिन एनसीईआरटी में इनको मेंशन किया है। मेंशन करने का मतलब क्वेश्चन आएंगे तो इनके से आएंगे, ज़्यादातर संभावना इनकी यही है, ठीक है। फिर इसके बाद एरोमेटिक अमाइनो एसिड मतलब सुगंधित, जिनसे सुगंध निकलता है, वो भी कुछ अमाइनो एसिड दिया है। ये 3 दिया है, अगर 3 का नाम दिया है तो मतलब खतरा है। खतरा का मतलब ये चौथा अगर देगा, क्वेश्चन पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज नॉन एरोमेटिक, तो दे देगा ऑप्शन टायरोसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन और एक कोई लाइसिन दे देगा। तो आपको याद रखना है इन तीनों का नाम, ठीक है। टायरोसिन से कैसे याद रख सकते हो, टायरोसिन, टायर आ रहा है, जब टायर जलता है तो टायर महकता है, ठीक है, तो यानी कि ये भी एरोमेटिक हुआ। फिर फिनाइल एलानिन, फिर फिनाइल भी जानते हो कि महकता है। फिर इसके बाद ट्रिप्टोफैन, ठीक है, तो फैन जब ट्रिप हो जाता है, जब जल जाता है तो वो भी महकता है। तो ऐसे करके अपने से निमोनिक बना के याद कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। और अमाइनो एसिड का जो अब इनका हम लोग देखेंगे कि कौन से इसेंशियल होते हैं, कितने नॉन इसेंशियल होते हैं, ये सभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक के साथ देखेंगे। उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन इनसे तो कन्फर्म है कि क्वेश्चन आएंगे जरूर से आपके नेट के एग्जाम में, ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाइए अपना प्रॉपरली। अगर हम बोर्ड पे लिख के इतना मेहनत आपके लिए कर सकते हैं तो आप अपने सपने को साकार करने के लिए ज़रूर मेहनत करेंगे, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। बस अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए जिससे मेरा भी हौसला बना रहे और मैं इसी तरीके का वीडियो अच्छा आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। थैंक यू।